तो देखिए ये आज का आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। स्टेट वन कॉमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, हमारा एक कॉमन क्वालिटी क्या है ये आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आज का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बेसिस पे आपको बताना है हमारा एक कॉमन क्वालिटी क्या है। ठीक है, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज विथ मी। तो आज हम करेंगे लॉजिक एंड फिलोसफी का चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स लॉजिक। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लॉजिक का। और पहले ही बता दूं कि लॉजिक का जो वीडियोस होगा वो पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि लॉजिक का चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी कि मैं कल मंडे को अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। अकॉर्डिंग टू माय टाइम टेबल कल वीडियो अपलोड करना था, बट आप लोगों के लिए नोट्स बना रही थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। सो सॉरी। और ये वीडियो ट्यूसडे मतलब आज आ जाएगा। आज आपका लॉजिक एंड फिलोसफी का आएगा वीडियो, आपका ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का वीडियो आएगा और एजुकेशन का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स का वीडियो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपका बुक है लॉजिक एंड फिलोसफी, टेक्स्ट बुक फॉर हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। ये आपका फुल फॉर्म है किसका? AHSEC का। ठीक है, तो ये आसाम बोर्ड का बुक है, ये आपका CBSE बोर्ड से नहीं मिलने वाला। ठीक है, इधर आपका कंटेंट है, और जो कंटेंट है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी है जो नहीं है इस साल सिलेबस में। तो ये देखिए मैं सिलेबस भी लेके आई हूँ। ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा वेट करती हूँ जी। ये है सिलेबस आपका, इस अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। तो देखिए जो सिलेबस होगा ये 1 पेपर होगा, 3 आवर्स होगा आपका टाइम, और मार्क्स होगा 30। देखिए आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में होगा। ठीक है, लॉजिक जो है वो ग्रुप ए में आएगा और ये होगा आपका 60 मार्क्स का, और फिलोसफी जो है ये आपका ग्रुप बी में आएगा जो होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स है लॉजिक का और 4 चैप्टर है फिलोसफी का। इधर आपका मार्क्स भी दिया है किससे कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, लॉजिक फिलोसफी के सारे चैप्टर से 10-10 मार्क आएंगे, और लॉजिक में आपका 10, 15, 20 करके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ना लेके उससे भी अच्छा आप आसाम बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे सब्जेक्ट सारे स्ट्रीम्स के सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यूनिट 1, तो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है चैप्टर। तो चैप्टर 1 है आपका लॉजिक। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर, फिर स्कोप क्या है, यूटिलिटी क्या है, आपका ट्रेडिशनल लॉजिक क्या है, मॉडर्न लॉजिक क्या है। ठीक है, शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन इज ए रैशनल एनिमल। हम क्या है? हम एक रैशनल एनिमल है। ठीक है, मैन इज ए काइंड ऑफ एनिमल लाइक ऑल अदर एनिमल्स। हम दूसरे एनिमल्स की तरह ही है, बट जो रैशनलिटी है वो हमको दूसरे एनिमल से अलग कर देता है। ठीक है, मैंस पावर ऑफ थिंकिंग इमर्स फ्रॉम रैशनलिटी। हमारा जो सोचने का क्षमता है, सोचने का कैपेसिटी है, वो रैशनलिटी के कारण बढ़ जाता है। ह्यूमन थिंकिंग may not be always correct. To arrive at valid knowledge, thinking must be correct. तो हमारा जो सोचना है, थिंकिंग है, वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है। तो वैलिड नॉलेज तक पहुंचने के लिए हमारा थिंकिंग जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ट्रूथ कैन बी रियलाइज बाय मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज ओनली। जो सच्चाई है वो हम सिर्फ वैलिड नॉलेज के रास्ते से ही पता कर सकते हैं। मीन्स का मतलब है पाथ या फिर रास्ता। ठीक है, ऑफ ट्रूथ इज द अल्टीमेट एंड of all human pursuit after knowledge. Human thinking must be proceed in an
through some correct and systematic way for the ultimate of truth. Yeah. Logic formulate certain principles of correct thinking. जो लॉजिक है वो हमको प्रिंसिपल्स देता है करेक्ट थिंकिंग के लिए. थिंकिंग मस्ट बी ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल सो दैट इट मे बी करेक्ट. It is possible to arrive at valid reason by means of correct thinking only. तो पहले जैसे बोला है मीन्स क्या है, मीन्स का मतलब है पाथ या फिर रास्ता. तो अगर हमको वैलिड नॉलेज की ओर बढ़ना है तो हमको करेक्ट थिंकिंग चाहिए. करेक्ट थिंकिंग ही हमको उस वैलिड नॉलेज की ओर पहुंचा सकता है. ठीक है. The ideal of truth can be attained by such valid knowledge. क्या है आपको what is logic? तो logic क्या है? The word logic is derived from the Greek word logiki. Logiki is the adjective of the noun logos. The Greek word logos means thought or word as the expression of thought. जो लॉजिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लॉजिकी से डेराइव हुआ है और लॉजिकी जो है वो एक एडजेक्टिव है लोगोस का. ठीक है. और लोगोस जो है वो है नाउन. ठीक है. और जो ग्रीक वर्ड लोगोस है उसका मतलब है थॉट. ठीक है. थॉट या फिर वर्ड. और तो हम लॉजिक का जो डेफिनेशन है छोटा सा क्या देख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. बट लॉजिक का परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज. तो लॉजिक क्या है, लॉजिक एक साइंस थॉट है साइंस का जो आपके लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ है. ठीक है. ये however the word thought is highly ambiguous. It may mean perception, memory, imagination, general idea or concept, reasoning etc. तो जो थॉट वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है. एम्बिजियस मतलब इधर देखिए डाउटफुल. ठीक है. और जो थॉट वर्ड है इसका मीनिंग्स क्या हो सकता है, परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन, जनरल आइडिया और थिंकिंग और रीजनिंग. ठीक है. और बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं. ठीक है. देखिए परसेप्शन जो है उसका मतलब क्या है, जब हम अपने सेंस ऑर्गन से कुछ नॉलेज आपको मिलता है, हम पाते हैं कुछ नॉलेज, तो उसे हम परसेप्शन कहेंगे. और इसे हम कैसे लिखेंगे, When we get knowledge through our sense organs is called perception. ठीक है. ये जैसे नॉर्मली हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स है, 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है. बट जो लॉजिक में हमारे पास 6 सेंस ऑर्गन्स है और छठा सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, हमारा माइंड. ठीक है. देखिए आगे क्या बोला है, द वर्ड रीजनिंग मे बी substituted for thought in logic for clarity. तो जो रीजनिंग वर्ड है वो हम आगे जाके थॉट के लिए वो यूज़ हुआ है. ठीक है. तो रीजनिंग का मतलब क्या है, रीजनिंग का मतलब है जो प्रोसेस वो नोन टू अननोन में पास होता है उसे हम रीजनिंग बोलेंगे. अननोन टू नोन नहीं, नोन टू अननोन में पास होता है उसे हम बोलेंगे रीजनिंग. इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम नोन टू अननोन इज रीजनिंग. ठीक है. और जो रीजनिंग है वो हमारा मेंटल प्रोसेस है. ठीक है. देखिए लॉजिक इज जनरली डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ रीजनिंग. तो लॉजिक क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है साइंस ऑफ रीजनिंग. ठीक है. आगे देखिए, दिस प्रोविंशनल डेफिनेशन कैन बी This provisional definition can be discussed briefly at present to have a general idea of the nature of logic. तो देखिए साइंस क्या है,
साइंस का डेफिनेशन क्या है? साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ नेचर। जो साइंस है वो एक बॉडी है, जो नॉलेज का बॉडी है, जो आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, बोटनी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा आर साइंस। तो साइकोलॉजी जो है वो भी आपका साइंस ही है, ठीक है। नेचर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर इट्स स्टडी। जो नेचर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं, जैसे कि जूलॉजी, बोटनी, ऐसे बटे हुए हैं, ठीक। आगे देखिए, ए साइंस कॉन्फाइंस इट्स इन्वेस्टिगेशन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। साइंटिफिक नॉलेज इज जनरली ऑफ द फैक्ट बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट। सच नॉलेज मस्ट बी consistent, methodical and systematic. It is based on reason. It must be verifiable in nature. If and when verified, it is regarded as exact and accurate, and thus it is certain. रीजनिंग क्या है वो अभी बोल रहे हैं। रीजनिंग इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, रीजनिंग एक मेंटल प्रोसेस है, पासिंग फ्रॉम known to unknown. Reasoning when expressed in language is an argument. तो argument क्या होता है? जब reasoning को हम language में express करते हैं तो वो argument हो जाता है, ठीक है। देखिए, in reasoning the something known constitute the data or materials of reasoning. In an argument the data are known as premises. तो जो argument में जो data होता है उसे हम बोलते हैं premises, ठीक है। And the new knowledge is known as conclusion. और जो नया knowledge होता है उसे हम बोलेंगे conclusion. Thus, in an argument, we proceed from premise or premises which are given to the conclusion at which we arrive in the basis of premise and premises. रीजनिंग है वो दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, क्या क्या? डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। In a deductive inference, the conclusion is drawn from one or more given premises. The conclusion cannot be general than the premises in a deductive inference, which is mainly an inference from general to particular. देखिए, डिडक्टिव में आपका जो कंक्लूजन है वो एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस में होगा, ठीक है। बट जो डिडक्टिव में वो जनरल मोर देन द प्रीमाइसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरल क्या है? जनरल है एक ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप में अगर हुआ तो आपका जनरल होगा, और सिंगल एक इंडिविजुअल अगर हुआ तो आपका पर्टिकुलर होगा, ठीक है। तो जो आपका डिडक्टिव है उसमें आपका पर्टिकुलर जनरल से लेके पर्टिकुलर तक होता है, ठीक है। जनरल टू पर्टिकुलर में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जनरल टू पर्टिकुलर होता है। जनरल मतलब है एक ग्रुप में ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ऑल हुआ है, ऑल मैन सारे मैन को बोल रहे हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर मैन, सारे जो पॉलिटिशियंस है वो मैन है, वो बोल रहे हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर मॉर्टल, तो जो सारे पॉलिटिशियंस है वो क्या है? मॉर्टल है। ये एक ग्रुप को डेराइव कर रहे हैं, इसलिए ये जनरल हुआ, ठीक है। इन एन इंडक्टिव इन्फ्रेंस ए जनरल proposition is established as a conclusion on the basis of some observed fact. तो कुछ फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके जो कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रीमिसेस इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस। तो इंडक्टिव इन्फरेंस में जो प्रीमाइसेस है वो जो जनरल है उससे ज़्यादा वो है, ठीक है।
कंक्लूजन इज मोर जनरल, ज़्यादा जनरल है कंक्लूजन प्रीमाइसेस से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडक्टिव में पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं। पर्टिकुलर क्या है? पर्टिकुलर है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना, और जनरल है एक ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप जैसे ऑल आ गया, ऑल मैन एग्जाम्पल जैसे आपने देखा। और इंडिविजुअल जैसे इधर बोल रहे राम इज मॉर्टल, हरि इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल। तो इधर एक एक इंडिविजुअल को रेफर किया है, ठीक है। आगे देखिए, रीजनिंग इज द मेन सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ लॉजिक। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग है, रीजनिंग ही जो मेन सब्जेक्ट मटेरियल है लॉजिक का। Logic gives us a systematic knowledge of certain principles which regulate our reasoning for the realization of truth, and जो हमारा लॉजिक है वही हमको सिस्टमेटिक नॉलेज देता है हमारे को ट्रूथ का रियलाइज करने के लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए लॉजिक हमको एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है। As logic is a scientific discussion of reasoning, so logic is called science of reasoning। जैसे कि लॉजिक आपका साइंटिफिक डिस्कशन बन गया है रीजनिंग का, तो इसलिए लॉजिक को हम साइंस ऑफ रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट ये होगा आपका पार्ट 1 और नेक्स्ट आपका आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लॉजिक के बारे में और बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। स्टेट वन कॉमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है हमारा एक कॉमन क्वालिटी क्या है ये आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आज का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बेसिस पे आपको बताना है हमारा एक कॉमन क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। और मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे गुड। बाय।